इस कहानी की शुरुआत में हम एक हेली नाम की लड़की को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में स्विमर होती है। वो बहुत कोशिश और मेहनत के बावजूद कंपटीशन को जीत नहीं पाती, जिस वजह से उसे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन अपना ये दुख वो किसी के आगे दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता ने उसे सिखाया था कि हमें अपनी कमजोरी और कमियां किसी और को बतानी नहीं चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कॉल करके बताती है कि जल्द ही हमारे पिता के शहर में तूफान आने वाला है, और बार बार कॉल करने के बाद भी उनका फोन नहीं लग पा रहा। इसलिए वो हेली से कहती है कि तुम्हें जल्द ही डैड के पास जाना होगा। अब हेली अपने डैड की तलाश में उनके घर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। दरअसल वो हेली की बड़ी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसे पहले से जानता था। अब वो उसे शहर में जाने से मना करता है क्योंकि शहर में बहुत खतरा होता है। लेकिन हेली कहती है कि मेरे डैड शहर में है और मुझे उन्हें लेने वहां जाना ही होगा। उसके लाख मना करने के बाद भी हेली एक नहीं सुनती और अपने डैड को लाने निकल पड़ती है। लेकिन जब वो घर आकर देखती है तो उसके डैड वहां नहीं होते, इसलिए वो उन्हें दोबारा कॉल करती है, लेकिन उनका मोबाइल भी घर पर ही होता है। तभी उसका डॉग बेसमेंट की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। अब हेली समझ चुकी थी कि शायद उसके डैड वहीं है। वहीं बेसमेंट में एक क्रॉलिंग एरिया होता है जहां इंसान सिर्फ झुककर या क्रॉल करके ही चल सकता था, और वहां उसे एक पाइप पर खून लगा हुआ मिलता है। अब वो समझ चुकी थी कि उसके डैड के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उसे उसके डैड जख्मी हालत में मिलते हैं। वो उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आते। दरअसल हेली के डैड यहाँ पाइप्स रिपेयर करने आए थे, लेकिन तूफान के हिसाब से ये जगह उनके लिए बहुत खतरनाक थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उन्हें ऊपर लाना चाहती थी। और जब वो उन्हें ऊपर ला रही होती है तभी उन पर एक बड़ा मगरमच्छ हमला कर देता है, जिसे देखकर हेली डर जाती है। अब इससे पहले कि वो मगरमच्छ उन्हें अपना भोजन बनाता, हेली अपने डैड को लेकर पाइप्स के पीछे पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने पिता के चेहरे पर बारिश का पानी डालती है और उन्हें धीरे धीरे होश भी आने लगता है। लेकिन यहाँ से निकलना उन दोनों के लिए ही आसान नहीं था, क्योंकि मौत उनका वहाँ इंतजार कर रही थी। हेली अब कॉल करके हेल्प बुलाना चाहती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी दूसरी तरफ ही रह गया था, इसलिए वो अपना मोबाइल फोन लेने मगरमच्छ की तरफ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ दो और मगरमच्छ होते हैं जो हेली को वहाँ देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हेली क्रॉल करके अपने पिता के पास जाना चाहती है, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। हेली उसकी आंख पर हमला करके अपना पैर छुड़ा लेती है, और इसी अफरा तफरी में हेली का मोबाइल फोन भी चकनाचूर हो जाता है। अब हेली का पैर भी जख्मी हो चुका था। अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो तूफान और भी तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे पूरे शहर में पानी भर चुका था। तभी हेली की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो एटीएम मशीन को चुरा रहे थे। हेली उनसे हेल्प मांगती है और उनमें से एक आदमी हेली की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मगरमच्छ उसे भी अपना शिकार बना लेता है। हेली अब यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढती है, लेकिन जब वो उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता, क्योंकि उसके डैड ने उसके ऊपर एक अलमीरा रखा हुआ था। हेली अपने डैड से कहती है कि हम ड्रेन पाइप्स के रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि ये मगरमच्छ वहीं से आए हैं, यानी अब उनके पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। और धीरे धीरे वहाँ पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। ठीक तभी हेली को उम्मीद की एक और किरण नजर आती है। दरअसल जिस ऑफिसर ने उसे शहर में जाने से मना किया था, वो हेली को बचाने अपने एक साथी के साथ यहाँ आ चुका था। हेली अब चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही होती है और कहती है कि नीचे बेसमेंट में मत आना, लेकिन वो हेली की आवाज नहीं सुन पाता। और जैसे ही वो बेसमेंट में आता है, मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और वो उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। साथ ही उसका दोस्त जो बाहर मौजूद था, मगरमच्छ उसे भी अपना भोजन बना लेते हैं। हेली अब बहुत डर चुकी होती है, लेकिन उसके डैड उसे हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जब मैं मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करूंगा तो तुम ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाना, क्योंकि जल्द ही यहाँ पानी भर जाएगा और हम दोनों ही मारे जाएंगे। हेली अब उनकी बात मान लेती है, क्योंकि वो एक अच्छी स्विमर है और वो जल्दी से तैर कर ऊपर जा सकती है। और अब हेली के डैड पाइप को बजाना शुरू करते हैं, और जैसे ही एक मगरमच्छ वहाँ आता है वो उसे बहुत ही चालाकी से मार देते हैं। यहाँ हेली भी अब ड्रेन पाइप तक पहुँच चुकी होती है, और जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ मगरमच्छ का एक घोंसला था। वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती है, और उसके हाथ पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर भी लग जाती है। और जैसे ही अब मगरमच्छ उस पर हमला करता है, वो उस पर गोलियों की बरसात कर देती है और वो मगरमच्छ मारा जाता है। लेकिन अभी भी एक मगरमच्छ उनके आसपास बचा होता है, और जब वो हेली पर हमला करने वाला होता है तब तक वो ऊपर आ जाती है और वो उस कमरे में जाती है जिसके नीचे उसके डैड फंसे हुए हैं। अब वो बिना वक्त गवाए उस फ्लोर को तोड़ने लगती है, क्योंकि बेसमेंट में पूरी तरह पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से
अपने डैड को ऊपर खींच लेती है और उन्हें होश में आने में काफी टाइम लग जाता है। उनके साथ ही उनका डॉग भी वहाँ होता है, लेकिन अब उन्हें जल्द ही शहर से निकलना होगा क्योंकि शहर में पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसके डैड कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्विमर हो, इसलिए तुम तैर कर बोट तक जा सकती हो, और अपने डैड के दिए हुए हौसले से वो बोट की तरफ निकल पड़ती है। अब मगरमच्छ भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो बोट पर चढ़ जाती है। इसके बाद वो अपने पिता और डॉग को भी बोट पर बिठा लेती है, लेकिन अब तूफान बहुत तेज हो चुका था और पानी बहुत तेज बहने लगा था, जिस वजह से उनकी बोट एक बार फिर से घर के अंदर आ जाती है और ये दोनों एक बार फिर से घर के अंदर फंस चुके होते हैं और साथ ही वो बिछड़ भी जाते हैं। हेली को वहाँ पुलिस का वॉकी टॉकी मिलता है जो अभी भी काम कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो पुलिस की टीम से कांटेक्ट करती है और पुलिस से हेल्प मांगती है। यहाँ हेली के डैड को कुछ क्रैकर्स मिलते हैं और वो क्रैकर्स को सिग्नल देने के लिए संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तभी एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। वो उनका हाथ बहुत तेज पकड़ लेता है, जिससे उनका हाथ कट जाता है। हेली अपने पिता की कराहती हुई आवाज सुन लेती है और वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ जाता है। लेकिन हेली बहुत ही चालाकी से उसे बाथरूम में बंद कर देती है और बाहर आकर वो अपने पिता और डॉग को देखती है। अब वो अपने डैड से कहती है कि हमें ऊपर जाना होगा और इसके बाद वो लोग ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेली समझ जाती है कि जो हेल्प उसने मांगी थी वो उन तक आ चुकी है। हेली के पिता के पास अभी भी वो क्रैकर्स होते हैं और हेली उसे जला देती है, लेकिन तभी एक और मगरमच्छ वहाँ आकर हेली पर हमला कर देता है। वो हेली को पानी में खींच लेता है। फायर क्रैकर पानी में भी जल रहा होता है। अब इससे पहले कि वो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बनाता, वो क्रैकर को उठाकर उसकी आंख में डाल देती है, जिससे डरकर वो मगरमच्छ वहाँ से भाग जाता है। अब हेली ऊपर जाना चाहती थी जहाँ उसके पिता और डॉग है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है। हेली पानी में बहने वाली होती है, लेकिन तभी हेली के डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से वो फाइनली उसे ऊपर खींच लेते हैं। और अब हेली, उसके पिता और उनका डॉग तीनों ही भारी बरसात में तूफान के बीचों बीच छत पर लेटे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण नजर आती है। दरअसल वो हेलीकॉप्टर वहाँ दोबारा राउंड पर आ रहा था। हेली आवाज सुनते ही फायर क्रैकर जला देती है ताकि हेलीकॉप्टर को उनके रहने का पता चल जाए, और कुछ ऐसा ही होता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर्स उन्हें देख लेते हैं और वो इन्हें बचाने वहाँ आ जाते हैं। हेली के पिता उसे गर्व भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि जैसा वो अपनी बेटी को बनाना चाहते थे हेली उससे कई ज्यादा बेहतर थी। उन्हें हेली पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि किसी आम लड़की में ऐसी हिम्मत और साहस नहीं होता जो इतने मगरमच्छों का सामना कर पाती। और इसके बाद वो तीनों यानी हेली, उसके डैड और उनका प्यारा सा डॉग बचा लिया जाता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।